जय हिंद। 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन आसान है या भारी। जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछेगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 18। अगर पूछ दे कि आवर्तों की संख्या कितनी है तो 7 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आप लोग वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं? आवर्त 7 होता है और समूह जो होता है वो 18 होता है। आप लोग वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। बहुत से सारे दोस्त कह रहे हैं कि भैया निबंध बताइए, निबंध कैसा पूछेगा। तो चिंता मत करिए, निबंध के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत जल्द निबंध पर वीडियो आएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है उदासीन विलयन का क्वेश्चन क्या, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। पूछ रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है यानी सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है यानी बड़ा होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, प्रकाश की किरणें गमन करती है। पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है यानी किस कैसी गमन करती है, सीधी रेखा या तिरछी या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? तो हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है दोस्तों। तो डाइएप्टर लेंस का क्षमता का मात्रक है, और ये कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा कि क्वेश्चन ईजी है या हार्ड है। यहाँ पर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यानी पूछ रहा है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम यानी न्यूनतम होता है, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है दोस्तों। बैगनी रंग का विचलन कैसा होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों। तो डिस्ट धारा, जिसे हम लोग DC कहते हैं बैटरी से, यानी कि डायरेक्ट करंट, इसका इंग्लिश नाम है डायरेक्ट करंट। और प्रतिवर्ती धारा होता है दोस्तों AC, जो कि अल्टरनेटिव करंट है, जो कि हम लोगों के घरों में बिजली प्राप्त होता है, जिससे हम लोगों का बॉल, टीवी, पंखा सब जल पाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समीकरण 2H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O एक क्या है। यानी यह क्या है? एक, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। पूछ रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है दोस्तों। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12 और O6, C6H12O6 होता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि C2H5OH किसका सूत्र है। आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, सोडियम की परमाणु संख्या है। पूछ रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। पूछ रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों। तो क्षारीय धातु होते हैं। कैसे होता है? क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पूछ रहा है कि 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों। तो जीवधारी जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु और जल, मिट्टी, यह प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी
भारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 15 नंबर का आंसर 15 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, और अंत में आपको बताना है कि जितना भी क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में अंत में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तरंगधैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगधैर्य को किस में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रॉम में। किस में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। पूछ रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वह क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? पूछ रहा है कि 18 नंबर में तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। किस में होती है? हरे पौधों में। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में होती है या रात में होती है या दिन रात दोनों में होती है? आप लोगों को 19 का आंसर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। पूछ रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस में होता है दोस्तों? तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में होता है दोस्तों। किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हूँ। 20 में से आप लोग कितना क्वेश्चन अपने से बनाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, टॉपिक का नाम कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।